नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, कभी जम्बूद्वीप भारतवर्ष आर्यभट्ट नाम से पहचाने जाने वाले हमारे देश का नाम आज भारत और अंग्रेजों की भाषा में इंडिया है। लेकिन आज का जो भारत हमारे पास है वो भारतवर्ष का एक छोटा टुकड़ा माना गया है, क्योंकि अभी जितनी भूमि भारत देश में है उससे कई गुना ज्यादा भूमि पर अलग अलग देश बन चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा भारत कैसे खंड खंड होता चला गया, और आज हम उन देशों के नाम भी आपको बताएंगे और थोड़ा सा इतिहास भी बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। गांधार और कंबोज प्राचीन काल के राज्य थे जहाँ हिंदू राजा राज्य करते थे। उसके बाद यहाँ पारसी और बौद्ध धर्म के राजाओं ने राज्य किया, लेकिन बाद में इन भागों को मिलाकर अफगानिस्तान बना दिया गया और इस देश में अब राष्ट्रीय धर्म इस्लाम बन चुका है। अगर अब हम पाकिस्तान की बात करें तो सन 1947 से पहले भारत देश का ही हिस्सा था और ये सिंध के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये अलग देश बना। पाकिस्तान ने अपने देश का धर्म इस्लाम रखा है और आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है और आतंकी फैक्ट्री भी चलाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे देश की, बांग्लादेश की। बांग्लादेश 1947 में भारत के विभाजन के बाद बंगाल से कटकर पूर्वी पाकिस्तान बना और सन 1949 में अवांगी लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को संवेदना दिलाना था। और 1971 में शेख मुजीब और अवांगी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। अब बात करते हैं नेपाल की। मित्रों, नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। कुछ साल पहले यहाँ हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अब ये भी सेकुलर राष्ट्र घोषित हो गया है। प्राचीन भारतवर्ष में नेपाल भारत का अखंड भाग था, जिसे देवघर कहा गया है। इस देश में भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता जी, जिनका जन्म स्थल मिथिला में स्थित है। और अब हम बात करेंगे भूटान के बारे में। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूटान भी कभी भारतीय जनपदों के अंतर्गत एक जनपद था और अखंड भारतवर्ष का हिस्सा था। चलिए अब हम बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत को त्रिपसटप कहा गया है। ऋषिका और तुसारा नामक राज्य थे, आज चीन द्वारा कब्जाया गया है। ये देश भी भारतवर्ष का अंग था। तिब्बत में पहले हिंदू और फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ और ये बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार को प्राचीन भारतवर्ष में ब्रह्मा देश के नाम से जाना जाता रहा है। ये देश प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेश रहा है। हालांकि मुस्लिम शासन काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राज्य सत्ताएं कायम हो गई। बात करते हैं अगले देश की, जिसका नाम है श्रीलंका। मित्रों, श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। ये भारत के चोल और पांडु के जनपद के अंतर्गत आते थे। कालांतर में यहाँ के सिंगल राज्य में बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राज्य धर्म घोषित कर दिया और आज श्रीलंका भारत से अलग है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले देश की, जिसका नाम है मलेशिया। मित्रों, वर्तमान में मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी कभी भारत के ही जनपद हुआ करते थे और आज सब अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं। और अब हम बात करते हैं अगले देश की, जिसका नाम है सिंगापुर। प्राचीन काल में भारत के इस हिस्से का नाम सिंघपुर था, जो आज सिंगापुर हो गया है। 9 अगस्त 1965 को अंग्रेजों ने सिंगापुर को एक स्वतंत्र गणतंत्र देश बना दिया। अगले देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा संख्या है। हिंदू मंदिरों से पटा पड़ा ये देश इस्लामिक राष्ट्र और भारत से अलग है। यही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जिसे परमानंद मंदिर भी कहा जाता है। मित्रों, अगले देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन काल भारतीय नाम शाम देश है। बौद्ध धर्मावलंबियों की जनसंख्या वाला ये भूभाग भारत से अलग राष्ट्र है। चलिए अब बात करेंगे अगले देश की, जिसका नाम है वियतनाम। प्राचीन काल में वियतनाम को भारत में चंपा कहकर पुकारा जाता था। चंपा के लोग चाम कहलाते थे। वर्तमान में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं और आज ये अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारतीय इतिहास के अनुसार भारत के सम्राट विक्रमादित्य संपूर्ण अरब को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया था। भारत में आज जो लोग जाति में बट रहे हैं उससे हमारे देश को खतरा है, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्र विरोधी ताकतों की बुरी नजर है और वो हमें आपस में लड़ा रहा है। इनसे सावधान रहना होगा और हमने अगर ये सब बंद नहीं किया तो हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पछताना तो पड़ेगा ही। तो मित्रों, इस विचार पर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।